हे स्टूडेंट, वेलकम वंस अगेन टू योर ऑनलाइन क्लासेस। बच्चों, इस वाले वीडियो में हम एक्सरसाइज 11A का क्वेश्चन नंबर 4, 5 और हो सके ज़्यादा वीडियो अगर लंबा नहीं होता है तो क्वेश्चन नंबर 6 भी इसी वीडियो में आपको समझा देंगे। और हमेशा की तरह जो मैंने प्रीवियस वीडियोस बनाए हैं उनका लिंक और जो नेक्स्ट वीडियोस बनाऊंगा इस चैप्टर का या किसी भी चैप्टर का, उन सभी का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ से जाकर के आप अपने सारे डाउट्स क्लियर कर सकते हो। आपको बार बार ढूंढ करके सर्च करके परेशान होने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। और हाँ, अगर आपने फर्स्ट वाला वीडियो नहीं देखा होगा तो एक बार जरूर देख लेना। उसकी स्टार्टिंग में मैंने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन भी कराया था इस चैप्टर का कि कंपाउंड इंटरेस्ट होता क्या है, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में डिफरेंस क्या है, दोनों अलग क्यों हैं, ठीक है, वो सब मैंने वहाँ पर बताया था। तो उससे आपकी बेसिक जो जानकारी है वो थोड़ी सी अच्छी हो जाएगी, आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करना। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें दिया हुआ है, रत्ना ऑब्टेन ए लोन ऑफ ₹25,000 फ्रॉम ए सिंडिकेट बैंक टू रिनोवेट हर हाउस। If the rate of interest is 8% per annum, what amount will she have to pay to bank after 2 years to discharge her debt? यानी कि देखो सेम यही सब क्वेश्चन है, बस यहाँ पर सिंपल भाषा में हमको लिख के दे देता था कि भैया इतना रुपीज़ हमारा अमाउंट है, ये हमारा प्रिंसिपल है। आप क्या करो, उसका जल्दी से फाइंड करके बता दो ये कितना वहाँ पर कंपाउंड इंटरेस्ट लगेगा। यहाँ पर थोड़ा सा उसी को घुमा करके बोला गया है कि रत्ना ने इतना रुपीज़ का लोन लिया था बैंक से, ठीक है, अपने घर को बनवाने के लिए अच्छे से दोबारा से, ठीक है, घर टूट फूट गया होगा फिर जो भी हो गया उसको अच्छे से करवाने के लिए उन्होंने लोन लिया था। और उसका जो रेट है वो 8% है और जो टाइम है वो 2 ईयर्स है। तो बताइए वो कितना रुपीज़ टोटल वापस करेगी बैंक को। तो जैसे हमने पहले सॉल्व किया था ना क्वेश्चन नंबर 1, 2, उसी तरीके से ये भी सॉल्व हो जाएगा। बस यहाँ पर हमको रत्ना वर्ड यूज़ करना पड़ेगा। आइए सॉल्व करते हैं। देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो जो चीज़ें हमें दी हुई हैं वो लिख लेंगे। हमें यहाँ पर प्रिंसिपल कितना दिया हुआ था, 25,000 रुपीज़ दिया हुआ था। रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% दिया हुआ है क्वेश्चन में ही, और टाइम जो है 2 ईयर दिया हुआ है। इस तरीके से आपको सिंपली लिख लेना है। रत्ना वगैरह जो वर्ड है वो हम लास्ट में यूज़ करेंगे, जो लास्ट में हम स्टेटमेंट बताएंगे ना वहाँ पर हम यूज़ करेंगे। बाकी यहाँ पर आपको सिंपली जल्दी से सॉल्व करना है, ठीक है, स्टेटमेंट में उतना ध्यान नहीं देना। तो सबसे पहले हम इस तरीके से लिखेंगे, यहाँ पर हमें इतना दिया हुआ है प्रिंसिपल वगैरह, तो हम क्या लिखेंगे साफ साफ कि इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर। यानी कि देखो यहाँ पर 2 साल का दिया हुआ है तो हम क्या करेंगे, एक एक साल का निकालते हैं। आपको बता दिया मैंने पिछले वाले वीडियो में कि जब कभी भी हमें कितना साल का दिया रहे, कंपाउंड इंटरेस्ट जो रहता है वो एक एक साल करके निकाला जाता है। और जब हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं तब हम डायरेक्ट निकालते हैं। तो अभी हम तो यहाँ पर सिंपल वाला यूज़ कर रहे हैं, यानी कि सिंपली कॉन्सेप्ट वाला मेथड से सॉल्व कर रहे हैं। तो हम इस तरीके से सॉल्व करते हैं कि सबसे पहले हम फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट निकालते हैं। तो इंटरेस्ट निकालने के लिए हमारा जो फॉर्मूला है ना, P × R × T डिवाइड में 100, जो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है वही वाला फॉर्मूला यहाँ पर लगता है। तो वो हो जाएगा हमारा 25,000 मल्टीप्लाई में R यानी कि 8 मल्टीप्लाई में टाइम को यहाँ पर हमको क्या करना है, 1 साल का हम निकाल रहे हैं तो 1 लिखेंगे। एक्चुअल में 2 ईयर है लेकिन हम 2 बार करके एक एक साल करके निकालने वाले हैं, इसलिए यहाँ पर टाइम में हम 1 लिखेंगे और नीचे में हो जाएगा हमारा 100, ठीक है। अब ये हो जाएगा 20 से 20 कट, यहाँ पर 8 का 0 से मल्टीप्लाई करो तो 0 आएगा। 8 5 = 40 का 0 कैरी हो गया 4, 8 2 = 16 और 4 20, यानी कि 2,000 रुपीज़ क्या होगा उसका पहले साल के बाद इंटरेस्ट लग जाएगा। एक साल जब उन्होंने जब इतना लोन लिया ना तो 1 साल के बाद उसको 2,000 रुपीज़ एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। तो वो हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि अमाउंट कितना देना पड़ेगा टोटल। तो यहाँ पर हम लिखेंगे अमाउंट एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, यानी कि पहले साल के बाद जो टोटल अमाउंट रहेगा वो कितना हो जाएगा। तो 25,000 तो उन्होंने लिया ही था, प्लस में 2,000 रुपीज़ उनको और एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है, इंटरेस्ट देना पड़ रहा है। तो कितना हो जाएगा 27,000 रुपीज़ 1 साल के बाद। अभी तो हमको केवल 1 साल का पता चला है, अब हमको दूसरे साल के लिए भी निकालना है क्योंकि 2 साल का टाइम था उनके पास। तो 1 साल के बाद इतना हो गया। तो अब इसी को क्या करेंगे, हम सेकेंड साल के लिए निकालेंगे। तो इस तरीके से लिखेंगे इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर, यानी कि अगले साल में जब इंटरेस्ट लगेगा तब ये वाला जो हमारा अमाउंट है ना, जो अभी निकला है लास्ट में एंड में जो बचा है वही अमाउंट क्या करेगा, अगले साल का प्रिंसिपल का काम करेगा। यानी कि अब यहाँ पर हम लिखेंगे 27,000 रुपीज़ मल्टीप्लाई होगा 8 से ही, मल्टीप्लाई होगा 1 से ही, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज नहीं होगा। टाइम यहाँ पर हम 1 ही लिखेंगे, 1 1 करके निकाला जाता है। तो देखो यहाँ पर 1 का निकाला हमने पहले, अब यहाँ पर 1 का निकाला, तो टोटल हमारा 2 ईयर्स का हो गया। डिवाइड में कर देंगे 100, 20 से ये फिर से 20 कट हो गया हमारा, ये हो जाएगा 8 0 = 0, 8 7 जा कितना होता है हमारा 56 का 6 कैरी हो गया 5, 8 2 = 16 और 5 हो जाएगा हमारा 21, ठीक है। और यहाँ पर 0 कुछ पहले से उतार दिया मैंने ना, हाँ 0 पहले ही उतार दिया है तो 0 नहीं लगेगा। यानी कि 2,160 रुपीज़ क्या हो जाएगा अगले साल के लिए उनका इंटरेस्ट हो जाएगा। यानी कि अब टोटल हम देखते हैं कि अमाउंट जो देना पड़ेगा उनको एंड में वो कितना देना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा हमारा अमाउंट एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर, ठीक है, या फिर 2 ईयर्स के बाद भी आप लिख सकते हो। मैं यहाँ पर शॉर्टकट में सेकेंड ईयर लिख रहा हूँ कि 2 साल के बाद उनको टोटल अमाउंट कितना देना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमारा 2,000 बोल रहा हूँ 27,000 रुपीज़ हो गया था प्रिंसिपल। अब उसमें एक इतना और लग गया इंटरेस्ट, यानी कि 2,160 रुपीज़। बस इन दोनों को ऐड करो तो आपको टोटल आंसर पता चल जाएगा। 0 में 0 प्लस हुआ 0, 6 और 0 हो जाएगा हमारा 6, 1 और 0 1, 2 और 7 9 और ये 2, यानी कि
29,160 रुपीज़ उनको 2 साल के बाद पेड करना पड़ेगा टोटल, अपने अगर डेप्ट को वो क्लियर कराना चाहती हैं तो बस ये हमारा आंसर निकल गया। आपको लास्ट में कुछ नहीं करना, सिंपली यहाँ पर लिख देना है जो भी हमें स्टेटमेंट दिया हो कि क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ था, व्हाट अमाउंट विल शी हैव टू पे ना, तो यहाँ पर आप लिखोगे कि 29,160 रुपीज़ शी हैव टू पे टू बैंक आफ्टर 2 years टू डिस्चार्ज हर डेप्ट, यानी कि पूरा उतार देना है स्टेटमेंट क्वेश्चन से ही, बस व्हाट अमाउंट की जगह में आपको लिखना है 29,160 रुपीज़। ये हो गया हमारा 4 नंबर का क्वेश्चन। जल्दी से आइए 5 भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, हरप्रीत बोरो ₹20,000 फ्रॉम हर फ्रेंड at ₹12% per annum simple interest. She lent it to Alam at the same rate but compounded annually. Find her gain after 2 years. देखो बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है। हमसे यहाँ पर जो हमने क्वेश्चन नंबर 3 बनाया था ना, सेम उसी टाइप से क्वेश्चन है, बस यहाँ पर इसको सिंपली भाषा में लिखा हुआ था, इसको थोड़ा सा घुमा करके लिख रहा है। क्या बोल रहा है हमसे कि जो हरप्रीत नाम का लड़का है, उन्होंने क्या किया कि 20,000 रुपीज़ अपने एक फ्रेंड से उधारी लिया 12% रेट पर, और उसने कहा कि मैं सिंपल इंटरेस्ट पे करूंगा। और हम जानते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, कम निकलता है। सिंपल इंटरेस्ट क्या करना पड़ता है, कम देना पड़ता है। तो उसने क्या किया, उसको काम तो था नहीं पैसे का, उन्होंने उधारी लिया और उसको अपने दूसरे वाले फ्रेंड को, आलम नाम के फ्रेंड को क्या कर दिया, उधारी दे दिया। हरप्रीत एक लड़का नहीं लड़की है, क्योंकि यहाँ पर शी यूज़ किया गया वर्ड, तो हरप्रीत एक लड़की है, ठीक है। सॉरी, अगर कोई लड़की नाम हरप्रीत होगा तो मैं यहाँ पर समझ नहीं पाया इसे, ठीक है। तो वो क्या करती हैं, अब दोबारा इतना तो ले लेती हैं वो अपने दूसरे वाले फ्रेंड से, और आलम को वो कैसे करती हैं, क्या कर देती हैं कि उसी पैसा को आलम को दे देती हैं सेम इंटरेस्ट पे, यानी कि 12% ही रेट रहता है। बस बोलती हैं कि मैं आपसे क्या लूँगी, कंपाउंड इंटरेस्ट लूँगी, यानी कि इधर से तो वो क्या मिली है, सिंपल इंटरेस्ट मिली है, लेकिन आलम को जब देती हैं तो वो कंपाउंड इंटरेस्ट में देती हैं, यानी कि आलम से वो क्या लेंगी, थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्ट लेंगी, एक्स्ट्रा पैसे लेंगी। तो क्या हो जाएगा, उनको तो फायदा हो जाएगा। जब इनको वापस करेंगे, हरप्रीत जो अपनी फ्रेंड से ली थी उनको जब वापस करेंगी तो वो तो कम वापस करेंगी, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट में वो उन्होंने उधार लिया था उनसे। तो यहाँ पर हमसे क्या वही बताना है यहाँ पर कि उनको कितने रुपीज़ का फ़ायदा होगा। तो फाइंड हर गेन आफ्टर 2 years, यानी कि 2 साल के बाद उनको कितना रुपीज़ वापस मिलेगा, या फिर कितना उनको फ़ायदा हो जाएगा, किनको, हरप्रीत को। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमने पहले स्टार्टिंग में उन्होंने अपना सिंपल इंटरेस्ट में जो लिया हुआ है ना, वहाँ पर से हम इंटरेस्ट निकाल लेते हैं, देखते हैं कि उनको कितना इंटरेस्ट देना पड़ेगा स्टार्टिंग में, और उसके बाद फिर जो आलम ने उनसे पैसा लिया है कंपाउंड इंटरेस्ट में वो निकाल लेंगे और सॉल्व कर लेंगे। सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 3 की तरह ही सॉल्व होगा। अगर आपने 3 नहीं देखा है तो एक बार जाकर के वीडियो, प्रीवियस वाले वीडियो में जरूर देख लेना, ठीक है। आइए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आपको, जैसे मैंने पिछले वाले वीडियो में किया था, या फिर आप समझ लो पिछले क्वेश्चन में जैसे हमने लिखा था, सेम वैसे लिख लेना है, प्रिंसिपल, रेट और टाइम, ठीक है। इतना लिखने से क्या होता है, हमारा काम आसान हो जाता है, स्टेटमेंट थोड़े से कम लिखने पड़ते हैं। अब हम क्या करेंगे, डायरेक्ट सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे कि सिंपल इंटरेस्ट जो मिले उनको देना है वो कितना देना है। तो सिंपल इंटरेस्ट को शॉर्टकट में लिखा जाता है SI। तो SI कितना देना है, SI का फॉर्मूला क्या होता है, P × R × T और डिवाइड में होता है 100, ये फॉर्मूला है SI का। तो यहाँ पर हम P की जगह हम लिखेंगे 20,000 रुपीज़, R की जगह में हम लिख देंगे मल्टीप्लाई में 12, और मल्टीप्लाई में T की जगह में 2 पूरा। यही सिंपल इंटरेस्ट में अलग कि वो क्या होता है, एक ही बार में पूरा टाइम लिखाता है, और जो हम कंपाउंड इंटरेस्ट निकालते हैं उसमें क्या होता है, एक साल करके निकलता है, 1 ईयर करके। तो यहाँ पर हमारा ये 20 से ये 20 कट हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा हमारा, 12 2 हमारा हो जाएगा 24, 24 2 कितना होता है हमारा 48, तो हो जाएगा हमारा 48, और ये 2 0 है, 2 0 उतर जाएंगे, यानी कि 4,800 रुपीज़ क्या होगा, उनको सिंपल इंटरेस्ट वापस करना है अपने, उन्होंने उधारी लिया था ना स्टार्टिंग में उनको। अब क्या किया हरप्रीत ने कि आलम को दे दिया है कंपाउंड इंटरेस्ट में, तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे नाउ वी फाइंड कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट को शॉर्टकट में CI लिखा जाता है। तब हम कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल लेते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक साल का इंटरेस्ट निकालते जाएंगे और उसका अमाउंट निकालते जाएंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर, पहले साल में जो इंटरेस्ट लगेगा वो कितना लगेगा, तो उसके लिए हमको कुछ नहीं करना, सिंपली इसी तरीके से उतार लेना है, 20,000 मल्टीप्लाई करना है 12 जो कि हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट है, यहाँ पर केवल 1 करना है क्योंकि हम 1 साल का निकाल रहे हैं, और डिवाइड में हो जाएगा हमारा 100। ये 20 से ये 20 कट हो गया, कितना हो जाएगा हमारा 12 2 24, और ये हो जाएगा हमारा 20 का 20 उतर गया, यानी कि पहले साल के बाद उनको इंटरेस्ट कितना देना पड़ेगा, 2,400 रुपीज़ देना पड़ेगा। अब हम कुछ नहीं करेंगे, इसी को हम अमाउंट में यानी कि प्रिंसिपल में ऐड कर देंगे, तो हमको पता चल जाएगा कि एंड में, साल के एंड में उनको कितना अमाउंट मिलता है, यानी कि कितना अमाउंट पे करेंगे उनको। तो ये हो जाएगा हमारा यहाँ पर कि अमाउंट एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, पहले साल के बाद उनके पास कितना अमाउंट वापस आने वाला है, तो ये हो जाएगा हमारा 20,000 और प्लस में ये 2,400 इंटरेस्ट जो मिलेगा वो भी मिल जाएगा टोटल। तो ये हमारा कितना हो जाएगा 20,000 और 2,000 कितना हो जाएगा 22,000 और 400 रुपीज़ हो जाएगा, यानी कि इतना जो होगा फर्स्ट ईयर के लास्ट में उनको अमाउंट मिलेगा। तो अभी तो एक ही बार तो लेना नहीं उनको,
यानी कि एक एक करके तो लेना नहीं एक एक साल में, वो क्या करेंगे पूरा 2 साल में एक बार लेंगे। तो अब हम क्या करेंगे इसका अगले साल के लिए भी इंटरेस्ट निकाल लेंगे। तो यहाँ पर हम इस तरीके से लिखेंगे इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर, यानी कि लास्ट ईयर या फिर सेकेंड ईयर जो आप लिखना चाहो यहाँ पर लिख सकते हो। सेकेंड ईयर में जो इंटरेस्ट मिलेगा वो कितना मिलेगा उनको, तो वहाँ पर ये हमारा प्रिंसिपल का काम अब ये करेगा ना, ये ध्यान रखना। पहले प्रिंसिपल ये था, लेकिन अब जो अमाउंट हमने निकाल दिया है ना लास्ट में, वही अगले साल के लिए प्रिंसिपल का काम करेगा। यानी कि हमारा ये हो जाएगा 22,400 रुपीज़ मल्टीप्लाई में 12 मल्टीप्लाई में 1 डिवाइड में 100। इस तरीके से 20 से ये 20 हमारा कट हो गया। इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यहीं पर रफ आप पीछे रफ में करना, मैं यहीं पर इसका मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा 8, ये हो जाएगा 4 और ये 4, फिर ये हो जाएगा हमारा 4 2 और 2 हो गया 8 8 6 और 2, यानी कि 2688 2688 रुपीज़ क्या होगा उनको अमाउंट मिलेगा सेकेंड ईयर के, सॉरी इंटरेस्ट मिलेगा सेकेंड ईयर के लास्ट में। तो हम लिख देते हैं अमाउंट निकाल देते हैं। तो अमाउंट एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर, सेकेंड ईयर के एंड में कितना अमाउंट मिलने वाला है अब उनको, तो इतना था इनका पहले वाला प्रिंसिपल और उसमें इतना इंटरेस्ट और मिलने वाला है। तो ये हो जाएगा हमारा 22,400 रुपीज़ प्लस में 2,688 रुपीज़। इन दोनों को बस ऐड कर दो, ये हो जाएगा हमारा 8, फिर 8 6 और 4 10 का 0 कैरी हो गया 1 2 और 2 1 4 और 1 5 और ये 2, यानी कि हो जाएगा उनका 25,088 रुपीज़। ठीक समझ में आ रहा है बात ना। तो यानी कि देखो जब वो वापस करेंगी जो अपने पहले वाले फ्रेंड से जिनसे भी ली थी, वहाँ पर तो नाम दिया नहीं था, पहले वाले फ्रेंड से जिनसे उन्होंने उधारी लिया था हरप्रीत ने, तो उनको वापस कितना करेंगी 4,008 रुपीज़, सॉरी 800 रुपीज़ एक्स्ट्रा देंगे। यानी कि 20,000 तो देंगी ही, उसके अलावा 4,800 रुपीज़ और देंगी एक्स्ट्रा। वो उनका सिंपल इंटरेस्ट था। लेकिन जब वो दूसरे से ले रही हैं तो देखो वहाँ पर वो कितना ले रही हैं, टोटल 25,088 रुपीज़ ले रही हैं, यानी कि 5,088 रुपीज़ वो क्या कर रही हैं ज़्यादा ले रही हैं। तो यहाँ पर हम इंटरेस्ट भी निकाल देंगे कि CI मतलब कि वही कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो गया, ये तो देखो ये टोटल अमाउंट है ना, यहाँ पर हमने जैसे सिंपल इंटरेस्ट निकाला था ना, वैसे यहाँ पर हम कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल देंगे। तो ये देखो टोटल उन्होंने दिया कितना था, आलम को 20,000 रुपीज़ दिया था और ले कितना रहे हैं 25,088 रुपीज़ ले रहे हैं। तो यहाँ पर हम माइनस कर देंगे 25,088 रुपीज़ में से माइनस कर देंगे 20,000, तो हमको पता चल जाएगा कि वो कितना एक्स्ट्रा ले रही हैं। तो जाहिर सी बात है वो 5,088 रुपीज़ क्या कर रही हैं एक्स्ट्रा ले रही हैं। इसका मतलब कि उनको ना ज़्यादा फायदा हो जा रहा है। देखो यहाँ पर एक्स्ट्रा 5,088 रुपीज़ ले रही हैं और उधर कितना दे रही हैं, केवल 4,800 रुपीज़ दे रही हैं इंटरेस्ट के नाम पे। बाकी ये 20,000 तो देंगी वो तो अलग है, बाकी आप यहाँ पर केवल इंटरेस्ट में ध्यान दो कि इधर जब वो वापस करेंगी अपने फ्रेंड को तो 4,800 देंगी और आलम से वो कितना ले रही है इंटरेस्ट 5,088 रुपीज़ ले रही हैं। तो उनका गेन कितना हो गया, फायदा कितने का हो गया, तो गेन इक्वल टू हम लिखाएंगे इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो हमको गेन पता चल जाएगा। हो जाएगा 5,088 रुपीज़ माइनस कर दो उसमें से 4,800 रुपीज़। तो ये हो जाएगा हमारा 8 में से 0 माइनस हुआ तो 8, फिर 8 में से 0 माइनस हुआ तो फिर से 8, यहाँ पर 10 में से 8 माइनस होगा तो आ जाएगा 2 और 4 में से 4 माइनस हो तो 0, यानी कि 288 रुपीज़ का क्या होगा उनको गेन हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मैं एकदम डिटेल में आपको धीरे धीरे करके पूरा मैं समझाते जा रहा हूँ, भले वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाए लेकिन आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो ये 30 मिनट का वीडियो हो ही गया है, फिर भी चलिए हम लोग ये जो है ना 6 नंबर का उसको मैं आपको आधा समझा ही देता हूँ। जैसे हमने यहाँ पर 2 नंबर को आपको आधा समझाया था, आधा आपने अपने खुद से बहुत अच्छे से बना लिया था, उसी तरीके से यहाँ पर हम 6 नंबर को भी आपको समझा देते हैं। सेम क्वेश्चन है, क्या दिया हुआ है यहाँ पर, मनोज डिपॉजिट कितना रुपीज़ जमा करते हैं, मनोज 64,000 रुपीज़ जमा करते हैं पोस्ट ऑफिस में, यानी कि इतना रुपीज़ उनका प्रिंसिपल का काम करेगा। कितने साल के लिए, तो 3 सालों के लिए, 3 ईयर्स के लिए। कंपाउंडेड एनुअली एट 7.5% पर एनम, यानी कि इसमें बस अलग क्या है क्वेश्चन नंबर 6 में पहले वाले क्वेश्चन से, कि यहाँ पर जो हमें इंटरेस्ट दिया रहता था वो सिंपल दिया रहता था 12 8 9 है ना, इधर 12 इधर 10, लेकिन यहाँ पर हमें क्या दिया, मिक्स फ्रैक्शन में दे दिया गया है 7 और 1/2% दे दिया गया है। कोई दिक्कत नहीं, ये भी सॉल्व हो जाएगा। व्हाट अमाउंट विल ही गेट ऑन मैच्योरिटी, यानी कि जब काम कंप्लीट हो जाएगा 3 साल जब पूरे हो जाएंगे तो उनको बताइए टोटल कितना पैसा वापस मिलेगा, यानी कि यहाँ पर हमको कुछ माइनस वगैरह कुछ नहीं करना है, सिंपली बस फाइंड करते जाना है, इंटरेस्ट फाइंड करते जाना है और कंपाउंड इंटरेस्ट पूरा फाइंड कर देना है, यानी कि पूरा उनका टोटल अमाउंट जो है वो फाइंड करना है। आइए इसे जल्दी से सॉल्व करते हैं। देखो प्रिंसिपल है 64,000 रुपीज़, रेट ऑफ इंटरेस्ट है इतना और टाइम है इतना, तो हम क्या करेंगे सबसे पहले तो रेट ऑफ इंटरेस्ट को यहाँ पर जो हमारा ये मिक्स फ्रैक्शन है इसे इम्प्रॉपर में चेंज कर देंगे। इम्प्रॉपर में चेंज करने का शॉर्टकट तरीका क्या है, इसका इससे मल्टीप्लाई करो और ऊपर वाले नंबर को ऐड कर दो, तो 2 7 जो हो जाएगा हमारा 14 और 1 हो जाएगा 15, तो बन जाएगा हमारा 15/2%। ठीक है, यानी कि जो मिक्स था उसी को हमने क्या किया, इम्प्रॉपर में चेंज कर दिया। अब आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली जैसे हम फाइंड कर रहे थे ना वैसे निकालते जाना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इंटरेस्ट 3 साल का निकालना है तो 1 साल का करके निकालते जाएंगे 3 बार, तो हो जाएगा हमारा इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर, पहले साल का हमारा इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, तो हमारे पास अमाउंट है, सॉरी प्रिंसिपल कितना है
64,000 रुपीज़ मल्टीप्लाई में आर हमारे पास कितना है 15/2 है ना, तो 15 को ऊपर लिखेंगे, डिवाइड में जो 2 है उसको डायरेक्ट हम नीचे लिखेंगे, और टाइम जो हमारे पास है वो है 3। उसके बाद नीचे में हमको जानते हैं 100 से डिवाइड करना ही पड़ता है, बाकी 15 के नीचे भी एक 2 था तो वो भी नीचे में आकर के इस तरीके से 2 लिखाएगा, 15/2 यहाँ पर हो जाएगा। समझ में आया बात ना, ये जो 15/2 था बस इसमें यही चेंज होगा कि पहले हमारे पास हमेशा 100 रहता था नीचे में, इस बार एक 2 भी आ गया है साथ में, कोई दिक्कत नहीं, ये भी सॉल्व हो जाएगा। 2 0 से ये 2 0 हमारा कट हो गया, अब इसको हम 2 से कट कर देते हैं, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6 और 2 2 जा 4 और 1 0 जो वो उतर जाएगा। तो हमारा कितना बच गया यहाँ पर से, ये हो जाएगा हमारा 32। ठीक है, इसका इससे चलो मल्टीप्लाई भी कर देते हैं, डायरेक्ट फिर 15 का लिखेंगे, यानी कि 3 का 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0, 3 2 जो हो जाएगा 6 और 3 3 जो हो जाएगा 9, यानी कि 960 मल्टीप्लाई में कितना बच गया यहाँ पर 15 बच गया। अब बस इसका मल्टीप्लाई करेंगे और हमारा जो पहले साल का इंटरेस्ट है वो पता चल जाएगा। चलो मैं यहीं पर रफ में मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, साइड में कितना है 96 है, मल्टीप्लाई करना है हमारा 15 से, तो ये हो जाएगा हमारा 30 का 0 कैरी हो गया 3, 45 और 3 48 हो जाएगा, फिर यहाँ पर 1 6 जा 6 और फिर 1 9 जा 9। आपको क्या करना है मल्टीप्लाई रफ साइड में करना है, पीछे साइड में ना, यहाँ पर नहीं करोगे आप। तो ये हो जाएगा हमारा 0 6 और 8 हो जाएगा 14 का 4 कैरी हो गया 1 10 और 4 14, तो ये हमारा कितना निकल जाएगा यहाँ से 1440 और 1 0 ये था, इससे मैंने नहीं लिखा था तो 1 0 और, यानी कि 14,400 रुपीज़। कुछ तो कहीं पर गलत निकल रहा है, रुको मैं चेक कर लेते हैं एक बार। अच्छा गलत ये हमारा निकल रहा है कि हमने यहाँ पर 3 लिख लिया है, जबकि हमको पता क्या है कि जब हम इंटरेस्ट निकालते हैं तो एक एक साल करके निकालते हैं। देखो यही होता है, जब बहुत ज़्यादा हम क्वेश्चन सेम टाइप के क्वेश्चन बनाते जाते हैं ना, तो छोटी सी मिस्टेक भी हमें बहुत ज़्यादा भारी पड़ जाती है। तो यहाँ पर हमको 3 थोड़ी लिखना था, हमको तो क्या करना है कंपाउंड इंटरेस्ट में 1 1 करके फाइंड करना है, पहले 1 ईयर का, फिर सेकंड में 1 ईयर का, फिर 1 ईयर का। तो यही जो 3 हमने लिखा था यही गलत हो गया था, कोई बात नहीं, इसको हम 1 कर लेते हैं, यहाँ पर इतना हमारा कट हो जाएगा। तो बस हमारा 15 से 32 और ये 0 का मल्टीप्लाई करना है अब हमको, और कुछ नहीं करना। तो डायरेक्ट मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 15 0 जो हो जाएगा हमारा 15 2 जा 30 का 0 कैरी हो गया हमारे पास 3, 15 3 जा कितना होता है 45 और 3 हो जाएगा हमारा 48, यानी कि 4,800 रुपीज़ होगा। अब मेरे को बताओ यहाँ पर गलत कैसे पता चला, पता है, क्योंकि कभी भी इतना ज़्यादा तो एक साल का इंटरेस्ट होगा ही नहीं। अगर 64,000 रुपीज़ है तो 14,000 डायरेक्ट इंटरेस्ट देता ही नहीं है, वो तो फिर वो सब हो जाएगा फिल्मी दुनिया वाला हो जाएगा। फिल्म में जैसे होता है ना कि 25 दिन में पैसा डबल, हेरा फेरी वगैरह मूवी में, उस तरीके से ही हो जाएगा। तो इसी में मुझे डाउट हो गया कि हमारा कुछ ना कुछ गलत था। तो यहाँ पर हमको क्या करना, 1 1 ईयर करके निकालना, जैसे हमने 5 में निकाला था, 4 में निकाला था। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट हो गया। तो यहाँ पर हम अमाउंट लिखेंगे कि अमाउंट एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, पहले साल के एंड के बाद हमारे पास अमाउंट कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा हमारा 64,000 रुपीज़ प्लस में 4,800 रुपीज़। तो टोटल कितना हो जाएगा यहाँ से 0 0 0, फिर ये 0 8 और 0 8 4 4 8 और ये हो जाएगा हमारा 6, यानी कि 68,800 रुपीज़ क्या हो जाएगा हमारा फर्स्ट ईयर के बाद अमाउंट हो जाएगा। बस इसी को क्या करना है सेकेंड ईयर का निकाल देना है, इसको प्रिंसिपल मान करके। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर। ठीक है, सेकेंड ईयर के बाद इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, तो ये वाला हमारा प्रिंसिपल का काम करेगा हमेशा की तरह, यानी कि 68,800 रुपीज़ मल्टीप्लाई में हम 15 करेंगे, 15/2 है, 2 को नीचे लिखेंगे, और मल्टीप्लाई में हमारे पास जो 1 है अब 1 करना है। ये चीज़ ध्यान रखना, गलत मत करना ना, एक एक साल करके। वैसे तो गलत मैंने किया था, आपको बताओ मैं सिखा रहा हूँ और मैं ही गलत कर देता हूँ। फिर 100 मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पर हमारा 2, ये 2 0 से ये 2 0 फिर कट हो गया, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8 और फिर 2 4 जा 8, यानी कि 344 आ जाएगा। अब इसका ही मल्टीप्लाई कर लेते हैं, वहीं पे आंसर लिख लेते हैं। 15 4 जा 60 का 0 कैरी हो जाएगा 6, 15 4 जा हो जाएगा हमारा फिर से 60। ठीक है, और 60 और 6 कितना हो जाएगा 66, तो 66 का 6 फिर से हो गया कैरी 6, 15 3 जा 45, 45 और 6 हो जाएगा हमारा 51। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 51। ये हो जाएगा टोटल कितना इंटरेस्ट 5,160 रुपीज़। तो अब हम अमाउंट फिर से नहीं लिख देंगे इस तरीके से, अमाउंट एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर, यानी कि दूसरे साल के बाद अमाउंट हमारा कितना हो जाएगा, तो ये हमारे पास इतना प्रिंसिपल है 68,800 रुपीज़, उसमें जो इंटरेस्ट निकला है उसको ऐड कर देंगे, यानी कि 5,160 रुपीज़। तो हमको अमाउंट पता चल जाएगा, ये हो जाएगा 0 का 0, 6 और 0 6, 1 और 8 9 और 5 और 8 13 का 3 कैरी हो गया 1, 6 और 1 7, यानी कि 73,960 रुपीज़ क्या होगा दूसरे साल के बाद उसका अमाउंट हो जाएगा। अब हमको क्या करना है थर्ड ईयर के लिए निकालना है, क्योंकि 3 साल हमारे पास टोटल टाइम था। तो फिर से बस इसको प्रिंसिपल मान करके तीसरे साल का निकाल देंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इस तरीके से इंटरेस्ट फॉर थर्ड ईयर। ठीक है, और यहाँ पर राइटिंग में ध्यान बिल्कुल मत देना, क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही है, इसीलिए मेरा राइटिंग बहुत ज़्यादा बिगड़ गया। और मैं बहुत बड़े बड़े जब क्वेश्चन बनाता हूँ ना तो इसी तरीके से स्पीड में बनाता हूँ, ताकि हमारी राइटिंग वगैरह में ध्यान ना जाए। मेन है फोकस करना आपको कि कैसे सॉल्व किया जाता है क्वेश्चन को। ठीक है, इसमें ध्यान देना आप। तो ये हमारा इतना है। उसके बाद फिर हमारे पास जो इंटरेस्ट है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, वो 15 में मल्टीप्लाई में 1 डिवाइड में 100 हो जाएगा, और 15/2 था इसलिए जो नीचे है एक 2 लिखा जाएगा। अब ये 0 से ये 0 कट हो रहा है,
अब देखो तो पूरा पूरा कट हो नहीं रहा है, देखते हैं डेसिमल वगैरह में आंसर आ जाए बस, नहीं तो वो बहुत ज़्यादा झंझट लगता है मुझे। ये दोनों कट हो रहा है 5 से कट कर लेते हैं। ये हो जाएगा हमारा 5 2 = 10, ऊपर में 5 3 = 15। अब हमारे पास कितना बच गया उससे एक बार लिख लेते हैं। ये हो जाएगा हमारा 7 3 9 6 इधर बचा है, मल्टीप्लाई में एक 3 बचा है और डिनोमिनेटर में हमारे पास 2 × 2 यानी कि 4 बचा है। तो डायरेक्ट मैं 4 ही लिख देता हूँ, ठीक है। 2 2 जा कितना होगा 4 हो जाएगा। अब हम इसको 4 से डायरेक्ट कट करके देखते हैं। 4 1 जा 4 होगा, ऊपर में 4 1 जा 4, बच गया 3 वो इधर आ जाएगा, इसे 33 बना देगा। तो 4 8 जो होता है हमारा 32, फिर बच गया 1 वो इधर आकर के इसे 19 बना देगा। तो 4 4 जो हो जाएगा हमारा कितना 16। अब यहाँ 19 में से 16 कट हुआ, बच गया 3 वो आगे जाकर के इसे 36 बना देगा। तो 4 9 जो होता है हमारा 36, यानी कि 4 से ये इतने टाइम पे पूरा पूरा कट हो जाएगा। तो हमारा कितना आ गया 1849 मल्टीप्लाई में 3। तो ये हो जाएगा हमारा 3 9 जा कितना 27 का 7 कैरी हो गया 2, ये हो जाएगा 12 और 2 14 का 4 कैरी हो गया 1, 8 3 जा कितना होता है हमारा 24 और 1 25 का 5 कैरी हो गया हमारे पास फिर से 2, फिर 3 1 जा 3 और 2 हो जाएगा हमारा कितना यहाँ पर से 5। यानी कि थर्ड ईयर के बाद कितना हो जाएगा उसका जो इंटरेस्ट मिलेगा वो मिलेगा 5547 रुपीज़। तो अब हम यहाँ पर टोटल अमाउंट निकाल देंगे। तो लिखेंगे इस तरीके से अमाउंट एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर, तीसरे साल के बाद उसका टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा। तो इतना उसका एसआई का काम कर रहा था, ये वाला जो था हमारा सेकेंड ईयर के काम लास्ट में, तो उसको ऐड कर देंगे हम, यानी कि 73,960 रुपीज़ में ऐड कर देंगे ये वाला इंटरेस्ट, यानी कि 5,547 रुपीज़। बस इसको ऐड करो और आपका आंसर रेडी है। 7 और 0 हो जाएगा हमारा 7, 4 और 6 हो जाएगा 10 का 0 कैरी हो गया 1, ये हो जाएगा 9 और 1 10 और 5 15 का 5 फिर से कैरी हो गया 1, 5 और 1 6 और 3 हो जाएगा 9 और ये 7 का 7 उतर जाएगा। तो 79,507 रुपीज़ क्या होगा उनको टोटल मिलेगा जब 3 साल पूरे हो जाएंगे ना। मैच्योरिटी जो हमारे यहाँ पर लिखा हुआ था कि व्हाट अमाउंट विल ही गेट ऑन मैच्योरिटी, तो यहाँ पर आप लिख देना कि 79,507 रुपीज़ अमाउंट विल ही गेट ऑन मैच्योरिटी। ये इसका फाइनल स्टेटमेंट होगा और ये हमारा जो आंसर होगा वो पूरा पूरा कंप्लीट। मैंने यहाँ पर सोचा था कि आधा मैं बताऊंगा आधा आपसे बनवाऊंगा, लेकिन मुझे मज़ा आता है मैथ सॉल्व करने में तो मैं इसे सॉल्व कर दिया। बाकी आप पूरा पूरा चीटिंग मत करना, समझ करके खुद से बनाने की कोशिश करना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पर मैं आपको 7 और 8 नंबर के जो क्वेश्चन बच गए हैं उनको समझा दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।